चलो हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 13 के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज 13 में तुमको क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि तुम लोगों ने पहले ही जान लिया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो है तुमको पढ़ना है, तो उसका हम सबसे पहले जान जाते हैं क्या कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वो प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100। ठीक है, इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? पी गुना आर गुना टी बटा 100। और एक और हो जाता है फॉर्मूला किसका? अमाउंट का। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यदि तुम इसको हिंदी में जानना चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी क्या हो जाता है? साधारण ब्याज। प्रिंसिपल का हिंदी मूलधन। रेट का हिंदी दर। टाइम का हिंदी समय। और अमाउंट का हिंदी। ठीक है। तो इस यही एक दो फॉर्मूले हैं, वो इसी पर सारे क्वेश्चन बनेंगे तुमको। तो घबराना नहीं, ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन तुमको सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या कह दिया है? पी का वैल्यू दे दिया है, कितना है? 400 है। रेट जो है 12% है। और टाइम जो है 1.2/3 ईयर्स है। ठीक है, चलो हम कैसे सोल्व करेंगे? हमसे क्या पूछ रहा था? सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही पूछ रहा है, तो हम ऐसा निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे बराबर हो पी गुना आर गुना टी बटा 100। पी क्या है? लो एक बार और फॉर्मूला लिखिए लो, पी गुना आर गुना टी बटा 100। पी 4 हो गया, आर 12% हो गया। समय कितना दे दिया बाबू? समय तुमको पूर्णांक में दे दिया, कितना दे दिया है? 1.2/3 ईयर्स। तो यानी क्या हो जाएगा? पूर्णांक तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 5/3 ना, यानी 5/3 ईयर्स दे दिया। गुना 100 ना, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा। 3 चौका 12, 5 चौके 20 चौका 80 रुपया तुमको क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। चलो, तो इसी तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट करते हुए तुमको बना लेना है कितने नंबर क्वेश्चन तक? सी नंबर क्वेश्चन तक, फर्स्ट का। ठीक है, हम तुमको बता देता हूँ, सी नहीं बाबू, डी नंबर तक क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। डी नंबर तक यही पैटर्न चलेगा। हम आ जाते हैं ई नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, जहां अलग पैटर्न रहेगा तहां पर मैं तुमको बता दूंगा। और जो हाँ सिर्फ यही सेम चीज है, इसमें ही पी गुना आर गुना टी बटा 100 करना है। कैलकुलेशन तो आता ही है। ई नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पी का वैल्यू तो दिया है तुमको 340.50। आर का वैल्यू दे दिया है 20%। और टाइम दे दिया है 6 मंथ्स। आगे ध्यान देते हैं, तो यहाँ मंथ में दिया है बाबू। ठीक है, और यहाँ पर जो तुमको रेट है वो दिया हुआ रहता है किसमें? एनुअली दिया रहता है, यानी किसमें दिया हुआ रहता है? साल में, यानी ईयर पर। तो हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? जो मंथ में दिया है उसको हमको किस में चेंज कर देना पड़ेगा? ईयर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे सबसे पहले हम इसको ईयर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ईयर में चेंज कर लो। तो 6 मंथ में कितना ईयर होगा बाबू? तो ईयर में चेंज करने के लिए मंथ में से क्या करना पड़ता है? 12 से डिवाइड कर दो। तो 6 मंथ में कितना ईयर हो जाएगा? 1/2 ईयर्स। अब वही हो जाएगा फिर से, वही पी गुना आर गुना टी। पी कितना है? 340.550। आर कितना है? 20। अब टी कितना हो गया? 1/2 ना, और गुना 100 ना बाबू। कर लो, ये डेसिमल हट जाएगा तो एक और 100 आ जाएगा। 2 जीरो है ना, खत्म हो गया। 2 से 2 खत्म होगा, यानी घट जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा? 340.50। बस 340, सॉरी सर 340 नहीं होगा, 34.05 आ जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ई क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बाबू अब हम आ जाते हैं जी नंबर क्वेश्चन पर। जी नंबर क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है? जी नंबर क्वेश्चन में तुमको दे दिया है बाबू, पी दे दिया है 3500। आर दे दिया है 3.1/3%। और टी दे दिया है 73 डेज। ठीक है, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ रहता है? एनुअली दिया हुआ है। और टाइम हमको डेज में दे दिया है, तब हमको डेज को किस में चेंज करना पड़ेगा? ईयर्स में। ठीक है, तो 1 ईयर्स इक्वल टू कितना होता है? 365 डेज होता है। ठीक है। चल, तो हम ध्यान दे देते हैं कि एक डेज में कितना ईयर हो जाएगा? 1/365 ईयर्स। कितना है? 1 डेज में हमारे पास कितना है? डेज
73 डेज है तो इसको ईयर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 73/365 इतना ईयर्स है। ये शायद कट जाना चाहिए 5 से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कह रहा था तो पी गुना आर गुना टी ना। पी कितना है 3500, आर कितना हो जाएगा 3 3 9 1 10 ना, 10/3। समय कितना हो गया 1/5 ना, और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी ना 35 दूनी 70/। ठीक है। चलो, ये तो हमने देख लिया पहला नंबर क्वेश्चन का। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर में क्या कर रहा है तुमको, यदि कलर चेंज करके इसी बॉक्स में यदि हम आगे बढ़ जाएं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में तुमको टाइम निकालने के लिए बोल रहा है बाबू। ठीक है, फाइंड टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी गुना आर गुना टी बटा 100 होता है कि नहीं होता है। तो हम टी बराबर यहाँ पर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, यदि थोड़ा सा एक और स्टेप अधिक कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, पी गुना आर गुना टी बराबर ये 100 इधर जाकर के गुना में हो जाएगा, यानी एस आई गुना 100। टी बराबर क्या हो जाएगा, पी गुना आर गुना में है तो एस आई गुना 100 ये दोनों गुना में तो उधर आकर के भागा में हो जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा पी गुना आर। यही हमारा टी का फॉर्मूला हो। ठीक है। चलो, इसी फॉर्मूला पर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये क्या कर रहा है, पी दे दिया है तुमको 1500। कलर चेंज कर लेते हैं, कौन कलर, पी बराबर दे दिया है कितना तुमको 1500। रेट दे दिया है कितना 9%, और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 56.4। तुमसे क्या पूछ रहा था, टी। टी का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई गुना ना, तो एस आई गुना कर लो, तो 365.4 गुना 100 ना, 100 बटा पी गुना आर ना, पी कितना है 1500, आर कितना है 9 है। डेसिमल हटा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, एक जीरो से ये भी जीरो उड़ गया। ये कटने वाले हैं, लग तो ना रहा है कि कटेगा। जब ना कटता है तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं, नहीं कट जाएगा बाबू, प्रयास करके देखो कट जाएगा। 9 चौका 36, 9 और 9 छक्का 54 ना, तो 406। अब ना कटेगा तो 406/15 हम लिख लेते हैं। इतना तुम्हारा क्या हो गया साल ना, ईयर्स आ गया। ठीक है। चलो, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है यही फॉर्मूला पुट करके बाकी सारे क्वेश्चन जो 2 का है वो तुम बना दोगे। नहीं बनेगा तो फिर से पूछ लेना, तुमको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर हम इसी तरह थर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में तुमको क्या कर रहा है, टाइम निकालने के लिए, सॉरी रेट निकालने के लिए कर रहा है। तो हम फिर से रेट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, पी गुने आर गुने टी बटा 100 किसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है। तो लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं पी गुना आर गुना टी बराबर क्या लिख सकते हैं, एस आई गुना 100। हमको आर रेट का पूछ रहा था, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एस आई गुना 100 पी गुना टी। ये तुम्हारा किसका आ गया फॉर्मूला, रेट का आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में तुमको क्या दे दिया था, पी दे दिया है कितना 1650, टी दे दिया है कितना 200, एस आई दे दिया है 82.50 रुपया। तुमसे रेट पूछ रहा है तो रेट बराबर क्या, एस आई गुना 100 ना, एस आई तो 82.50 गुना 100 बटा पी गुना टी ना, टी 200। डेसिमल हटा दोगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएंगे। 5 से कटता है, काट दो, 5 से कटेगा 16 × 50 यानी 165। वाह, तो 165 पच ही ना, डायरेक्ट इसको काट दो, झंझट क्या है, यानी 2.5% आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से तुमको जो है इसमें सारे क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है। एक सी में है जो डेज में दे दिया है, तो डेज से तुमको ईयर्स में चेंज करना आता है ना बाबू। डेज से ईयर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 365 से भाग देना पड़ता है। तो सी में जो तो क्वेश्चन नंबर सी में है
तुम्हारा जो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 146/365। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में टी का वैल्यू, बाकी सब कुछ है सेम पैटर्न। हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या कहा है बाबू? विनय बोरो ए सम ऑफ 9,000 फ्रॉम ए बैंक ऑन 1st जनवरी 1990। ठीक है। एंड क्लियर ऑफ हिज डेब्ट ऑन 1st जनवरी 2003 बाय डिपोजिटिंग। इसमें क्या है, क्वेश्चन में तो कुछ त्रुटि नहीं ना भाई, थोड़ा सा देख लेता है बाबू। क्या तो देखने में थोड़ा सा अटपटाट जैसा लग रहा है। उम्मीद कर तुम सब लोग बुक लेकर के ही बैठते हो कि हाँ नहीं सही है बाबू, ये रूपी है। ये स्टार देकर के ही डर लग रहा था कि क्या कुछ गलत क्वेश्चन तो नहीं ना है। रूपी है 10170। व्हाट रेट डिड ही बोरो इट? क्वेश्चन क्या करे कि विनय, बोरो में क्या होता है बाबू? उधार लेना होता है। तो विनय जो है 9,000 रुपया क्या लिया था? उधार लिया था बैंक से। कहना कब लिया था बाबू? 1 जनवरी 1990 से। ठीक है। और उसने जो अपना उधार जो है चुकता कर दिया था। ठीक है। और टोटल अमाउंट उसने कितना दिया था? ये इतना दिया, 10,170 रुपया टोटल अमाउंट दे दिया था। ठीक है। तो कह रहा था कि कितना रुपया जो है वो बोरो किया था। यानी बोरो किया था यानी कितना रुपया, तो यानी हमको इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है। ठीक है। यानी पी कह रहा है। ध्यान से क्वेश्चन का, विनय जो है जो कोई रुपया बोरो लिया था, उधार लिया था। ठीक है। वो भी कितना का लिया था? अच्छा रेट पूछ रहा है बाबू, सॉरी सॉरी सॉरी, रेट पूछ रहा है, हम ध्यान नहीं दिए हैं। रेट पूछ रहा है यानी हमसे समय, अच्छी सॉरी दर पूछ रहा है, कितना परसेंट का रेट था। तो यानी बोरो कितना किन लिया था? 9,000 रुपया था। यानी प्रिंसिपल हमको दे दिया है कितना? 9,000। टाइम हमको क्या कह रहा है कि 1 जनवरी। ठीक है। यानी जनवरी के पहला महीना 1990 से लेकर के जनवरी के पहले महीना 2003। ठीक है। तो 1 जनवरी 1990 से लेकर के देख लो, इसमें सिंपल यदि हमको समय यदि निकालना होता है तो हम एक ही आधार पर निकालते हैं। वो आधार क्या हो जाता है कि साल को साल से तुलना करेंगे, मंथ को मंथ से तुलना करेंगे, ईयर को या तो और क्या डेट जो है उसको डेट से हम तुलना करेंगे। तो 1990 से 2003 के बीच में कितना साल हो जाएगा? 13 साल हो जाएगा। ठीक है। और दोनों में डेट एक ही है ना, मंथ भी दोनों का एक ही है, तो एक ही रह जाएगा, सिर्फ 13 ईयर्स में हो जाएगा। यानी टाइम हमको दे दिया था 13 ईयर्स। ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। हमको तुमको एक फॉर्मूला बताए थे, वो यहाँ पर यदि गौर करोगे तो इसमें ना है, किसमें बताए थे? हाँ इसमें फॉर्मूला है। क्या बताए थे? अमाउंट बराबर क्या? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ से यदि तुम अमाउंट बराबर, यदि तुम यहाँ से इंटरेस्ट यदि निकालना चाहो तो इंटरेस्ट बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना, प्रिंसिपल। ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिखना चाहो तो ए माइनस बी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। हमको तो अमाउंट दे दिया है ना। अमाउंट क्या होता है? जिसमें साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है जोड़ करके जो पूरा पैसा रिटर्न किया जाता है उसी को हम अमाउंट बोलते हैं, यानी मिश्रता। अमाउंट तो है इतना, हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटा दो, अमाउंट है इतना ना, प्रिंसिपल है इतना 9,000। यदि तुम घटा दोगे 0 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये सॉरी 0 है, घबरा मत जाना कि 6 है, ये 7 हो गया, ये फिर 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये 1 हो जाएगा, यानी 1,170 रुपया तुमको क्या गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। अब हमको जो कह रहा था उसको हम निकाल लेते हैं। हमको निकालने के लिए क्या कर रहा था? हमको निकालने के लिए रेट कह रहा था। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? हम कुछ क्वेश्चन में का, इसी क्वेश्चन में हम रेट का फॉर्मूला निकाले, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100/p गुना टी ना। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1,170।
गुना 100 ना बटा पी ना, पी है 9000, टी है ना 13, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 13 नमा 17 से 9 से 9 खत्म, तो रेट कितना आ गया 1%। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे दिया है उस पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में तुमको क्या करना है बाबू, हरी borrow 3000 from his friend for 4 years 6 month, 4 साल 6 महीना के लिए लिया था, 16% पर एनम, यहाँ इसको एनम को ही बोला जाता है क्या, ईयर्स बोला जाता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, साल। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही हैज टू पे आफ्टर 4 years 6, तो कितना कर्जा लिया है बाबू, 3000 ना, यानी प्रिंसिपल दे दिया है 3000, टाइम कितना दे दिया है तुमको, 4 साल और 6 महीना दे दिया, रेट कितना दे दिया है 16% दे दिया। आगे जब हम बढ़ जाते हैं तो हमको निकालना क्या है, टोटल अमाउंट जो पे कर रहा है उसको ना निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है, अमाउंट इसमें निकालना है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो दे दिया है और हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ताकि हम ध्यान दे देते हैं बाबू, तो ध्यान देना ही है ताकि बढ़ जाओ। तो हम सबसे पहले ये दो रंग के समय दे दिया, एक साल है एक मंथ है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी हम साल में चेंज करेंगे। तो साल में चेंज करने के पहले हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि टोटल मंथ कितना हो, तो 4 साल में टोटल कितना मंथ हो जाएगा, 12 चौका 48 मंथ ना, एक साल में 12 महीना, तो 4 साल में 48 महीना, 6 महीना और ना है, तो टोटल मंथ कितना हो गया, 54 मंथ हो गया। और यदि तुम 54 मंथ को साल में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 54/12, इतना ही तुम्हारा क्या हो गया, साल आ गया। अब हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ना, ऊपर में ही निकाल लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट गुना, सॉरी प्रिंसिपल गुना 3000, समय ना 54/12, रेट, रेट कितना है 16 ना है, बटा 100 ना, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, यह 3 से 4 मरतबे उड़ जाएंगे। ठीक है, ये 4 से भाई साहब ना उड़ेंगे, कोई बात नहीं, ये 2 से तो उड़ जाएंगे, अरे सॉरी बाबू, ये 27 मरतबे, ये 2 से 8 मरतबे, 80 हो गया ना, 80, ये गुना 27 ना है 27, तो 20 अठी 160 ना, 70 अठी 56, यानी 226, यानी 2280, टोटल इतना रुपया आ रहा है, 2260 रुपया तुम्हारा क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमको क्या करना है, ये अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था 3000 था, ये कितना हो गया 2260 ना, तो टोटल इसको पे करना पड़ेगा कितना, 5260 रुपया। 27 अठे 20 अठी 160, 37 अठी 56, सॉरी बाबू 216 होगा, 226 ना होगा, ठीक है, तो 5160 हो जाएगा, सुधार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए, क्या करा है, अमन बोरो 6,000 from a businessman at 19% per annum. After 3 years, he paid 90 and gave a scooter to clear of debt. What is the cost of a scooter? यहाँ पर लग रहा है थोड़ा सा डाउट नहीं है, 90 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर है शायद 6, कोई बात नहीं, ये 90 है बाबू, इसी पर बनाना है। चलो पढ़ते हैं। अमन क्या करा है, 6,000 रुपये तो बोरो ले लिया है,
यानी हमको प्रिंसिपल दे दिया है कितना, 6,000 रुपया। रेट कितना कह रहा था, 19% रेट पर लिया है पर एनम ना, और टाइम कितना दे दिया है, 300। तो 3 साल के बाद उसने 90 रुपया पेड किया और उसके साथ में क्या दे दिया, स्कूटर भी दे दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 साल के बाद इसने टोटल रुपया इसको पे करना कितना था भाई। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए हमको क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना पे करना है, यानी अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के लिए हमको किसका जरूरत होता है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट तो हम निकाल रहे हैं, झंझट खत्म। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100। 19 दिया, 19 छक्का 19 छक्का कितना हो जाएगा बाबू, 10 छक्का 60, 9 छक्का 54, 114, 114 दिया, 114 हो जाएगा 342। एक जीरो और ना है, एक जीरो और, यानी 3420 रुपये इसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा ना, तो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। तो अमाउंट पर आ जाओ, तो अमाउंट तुमको कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हो गया 6,000, इंटरेस्ट कितना हो गया 3420 ना। तो यदि जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9420 रुपया। इसको क्या करना था, पेड करना था टोटल। इसने पेड कितना में कर दिया, सिर्फ 90 रुपए में पेड, 90 रुपया पेड किया है। ठीक है, तो इसको और पेड कितना करना था बाबू, 9420 रुपये में इसने 90 रुपया पेड किया है। तो और इसको कितना पेड करना बचा रख गया बाबू, 9300, सॉरी सॉरी, 0 से 0 ना, 12 में से 9 गया 3, 9330। इतना रुपया इसको पे करना था। तो उसके बदले में इसने क्या दे दिया, स्कूटर दे दिया, यानी स्कूटर का कॉस्ट इतना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 तुमको क्या कर रहे हैं बाबू, sum amounts to 500 after a certain period of time when reckoned at 12% per annum. If the simple interest is 100, find the time. ये सम अमाउंट्स यानी 500 आफ्टर a certain period of time when reckoned at 12% per annum. If the simple interest is 100, तो find the time. टोटल कितना है बाबू, 500 अमाउंट हो जाता है कुछ समय के बाद, जहां पर उसका रेट कितना था 12% पर एनम था। यानी इसमें हमको तुमको अमाउंट दे दिया है कितना है 500, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है 100 दे दिया है, टाइम तुमसे पूछ रहा है, रेट दे दिया है 12। तो हमको सबसे पहले टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसमें पी का जरूरत होता है। ठीक है, तो हम पी निकाल लेते हैं। तो तुम जानते हो बाबू अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 500, सिंपल इंटरेस्ट 100। तो प्रिंसिपल तुमको कितना हो गया 400 हो गया। जब प्रिंसिपल 400 हो गया तो हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 है, गुना 100 बटा क्या, पी गुना ना, पी कितना है 400, रेट कितना है 12, 2 जीरो से जोड़ जीरो खत्म, 4 से 25 मतलब टी आ गया 25/12 ईयर्स ना, ईयर्स। यदि तुम उसको एग्जैक्ट चेंज करना हो तो क्या कहो, 25/12 साल ना है, तो इसको महीना में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 12 से गुना ना, तो यानी 25 मंथ। 25 मंथ में क्या हो जाएगा, यानी इसको तुम बांटना चाहो तो क्या बांट सकते हो, 2 साल 1 महीना। 25 महीने को क्या कर सकते हो, 2 साल 1 मंथ।